हर हर महादेव। शिव भक्तों, आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आया हूँ। त्रिपुर दाह। देव शत्रु तारकासुर के 3 पुत्र थे। उनके नाम थे विदुन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय ने जब तारकासुर को मार डाला, तब तारकासुर के पुत्र अत्यंत दुखी हुए। उन सबों ने संपूर्ण भोगों का त्याग किया तथा मेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए वे कठोर तप करने लगे। हजारों वर्षों की उग्र तपस्या के पश्चात लोक पिता में ब्रह्मा प्रकट हो गए। उन्होंने उन तारक पुत्रों से कहा, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, इस घोर तप द्वारा तुम लोग कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तीनों ने अंजलि बांधकर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि कभी भी मृत्यु हमारे पास ना भटके, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमरता तो किसी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़कर इसके अतिरिक्त अन्य कोई और वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हों तथा देवता भी जिनका भेदन न कर सकें। विदुन्माली के वज्र के समान कठोर लोहे का, तारकाक्ष ने स्वर्ण में और कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की। फिर बोले, कहा, ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। भगवान शंकर के अतिरिक्त इन नगरों का कोई भेद ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर मैं दानवों को उन विचित्र नगरों के निर्माण की आज्ञा दी। मैंने अपने तपोबल से वैसे नगर निर्मित किए और तारकासुर के 3 पुत्र सुखपूर्वक उन सुरक्षित नगरों में रहने लगे। आगे चलकर उन असुरों ने देवताओं को परास्त कर 3 लोकों को अपने अधीन कर लिया। समस्त सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए वे धर्म का नाश और अधर्म का विस्तार करने लगे। इन त्रय दैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर संपूर्ण देवता और ऋषिगण ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ महेश्वर शिव जी की शरण में गए। वहां उन लोगों ने महादेव से तारका पुत्रों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। करुणा सागर शिव ने देवों को आश्वस्त करते हुए विश्वकर्मा से एक सर्व देव में दिव्य रथ निर्मित कराया। ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी आश्रयों को जोतकर उसे शिव जी को समर्पित किया। शिव जी का दिव्य धनुष और बाण उसमें रखा गया। वह रथ अनेक आश्चर्यों से युक्त था। स्वयं पितामह ब्रह्मा सारथी बने। उस अद्भुत रथ पर सवार होकर परमेश्वर शिव त्रिपुर के निकट पहुंचे। कालवश उस दिन 3 पुर एक शीद में आ गए थे। शिव जी ने अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। उस समय अभिजित मुहूर्त चल रहा था। देखते ही देखते त्रिपुर जलकर राख बन गया। देवता लोग भगवान महेश्वर की जय जयकार करने लगे। उस समय भी जो दैत्य शिव पूजा में तत्पर थे, वे सब अगले जन्म में शिव गणों के अधिपति हुए। शिव भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।